सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास कुछ खबरें खट्टी के साथ मीठी के साथ सादा जय जिन साथ घड़ी बजा रही है आर्ट और कर रहे हैं शुरुआत आज की। पकड़ा गया वही बताएंगे और कुछ मीठी मीठी खबरें भी सुनाएंगे, पर पहले वही सिर्फ रहा है क्या। FIR भी हो गई 6 तारीख को। कहते हैं जिस दिन अनंत चौदस था उस दिन इतनी बदतमीजी, कहते हैं शर्मसार अपशब्द थाने में हो गए। इतनी गंदी बातें कल्पना नहीं कर सकते। हर संत पर, संविधान पर, धर्म पर पता नहीं क्या क्या है उसने करी। उसके बाद 8 तारीख को शिकायत हो गई, FIR हो गई, ढूंढते रहे, जगह छापा मारती हुई पुलिस पर बहुत बड़ी। आज 11 बजे तक का टाइम लगा सुबह का पुलिस को, नहीं तो बड़ा कार्यक्रम आंदोलन की तैयारी थी। लेकिन वो तो कहते हैं पुलिस की जल्दी, उसने हाई टेक्निक में लाके पकड़ लिया। उसके दोनों घुटनों में चोट और एड़ी में चोट थी। और यही है वह अरविंद जैन। अब बिल्कुल हवा एकदम अलग है। जब आदमी पकड़ा जाता है, चारों तरफ मालूम चलता है, परिवार परेशान होता है, तो कहते हैं हवाइयाँ अपने आप उड़ने लगती हैं। कल तक जो फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया है, फ़ोन सरकार उसका था LIC का, वो जब्त हो गया है। अब इस तरह से आ रही है बात, माफ़ी कर दो, क्षमावाणी याद आ रही है। क्षमावाणी कभी गए नहीं आज तक मंदिर, लेकिन क्षमावाणी याद आ रही है, मुझे समाज माफ़ी कर देगा, ये कर देगा, कान पकड़ के सब कुछ कहते हैं। साम दाम दंड भेद तब नहीं लगाते, गलती के बाद लगाते हैं। और यह अब पुलिस लेके आई है, 21 सितंबर तक सलाखों के पीछे है। नॉन वेरिएबल धाराओं में केस दर्ज है। सचमुच बहुत कठिन है। अब माफ़ी का सिलसिला शुरू हुआ है। सुने जरा क्या माफ़ी मांग रहे हैं, कान 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 पकड़कर। मैं अरविंद जैन, पिता स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी जैन, 47 तिलक नगर एक्सटेंशन इंदौर निवासी, सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि मैंने जो भी कुछ किया है वो उदासीनता में और भावावेश में आके किया है। ये इस तरीके का कृत्य मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ भी कर देता हूं और फेसबुक पे भी ये मुझसे हो गया है। मैं क्षमावाणी के इस पर सभी समाजजनों से क्षमा चाहता हूं। इस तरह की गलती मैं नहीं करूंगा। क्षमावाणी पर मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। मैं समाजजनों से क्षमा चाहता हूं और आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जैन, हमारे समाज के जैन मुनियों के प्रति जो भी मुझसे चूक हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं आइंदा मुनियों, मेरा मानसिक संतुलन भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। यही नहीं, अब उनके छोटे भाई, पत्नी जो माता जी के साथ लेके एक WhatsApp में पढ़ के लिख कर सुनाते हैं कि यह इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, 5 साल से इलाज चल रहा है। अब सारी बातें सामने आ रही हैं। जब फेसबुक पे लिख रहे थे, इतनी गंदी गालियाँ लिख रहे थे, कहते हैं वह सबसे ऐसा करते हैं। सुनो जरा आप उनके परिवार वाले क्या कहते हैं। मैं अरविंद जैन का छोटा भाई डॉक्टर चंद्रशेखर जैन, परम पूज्य आचार्य श्री सभी गुरुजनों, सभी साध्वियों और जैन समाज एवं अन्य समाज के सभी जनों को हमारा सतत नमन एवं वंदन। मेरी गुरुजनों से प्रार्थना है कि मेरे भाई अरविंद जैन द्वारा तीर्थंकरों गुरुजनों का जो कल्पना से परे अभिनय हुआ है उसका मैं पूरे तन मन वचन आत्मा से विशेष विरोध करता हूं। हमें भी इस संपूर्ण घटना से बहुत ही मानसिक आघात लगा है। हम सब परिवारजन हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। हम परिवारजन समाजजनों को यह भी बताना चाहते हैं कि मेरे भाई 15 सालों से सीवियर एंजाइटी और 5 साल से माइल्ड सिजोफ्रेनिया के रोगी हैं, जिसमें इंसान कभी सामान्य और कभी असामान्य व्यवहार करता है, जिसका ट्रीटमेंट 5 सालों से डॉक्टर से चल रहा है। यह हम परिवारजन कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम आपको इस घटना का दूसरा पहलू भी जानकारी में दे रहे हैं। एक बार पुनः हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। हम समाजजन और पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे और विशेषकर तिलक नगर पुलिस बल का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर हमारी रक्षा की।
सुना आपने। अब आपको ले चलते हैं, गोलाकोट के दर्शन करा रहे हैं। पहले जो परिवार यहाँ गोलाकोट के दर्शन करने कल आ रहा था दमों से, वह तो नहीं कर पाया, बस यहीं पर दर्शन करने आ रहा था। इतनी दर्दनाक खबर है कि कहते हैं दिल की धड़कन भी एक बार बंद हो जाती है। जो अब ये जानकारी देखेंगे, यहाँ पहुँचने वाले नहीं पहुँच पाए और हुआ क्या। इतनी दर्दनाक वाकया कल दोपहर की बात है। पूरा परिवार, सब लोग जा रहे थे गोलाकोट के दर्शन करने। ललितपुर के पास नेशनल हाईवे 44 जबीरा नगर का मिष्ठान भंडार है सचिन जैनी का। लेकिन कहते हैं सामने से टक्कर हुई, ट्रक से इतनी तेज हुई कि गाड़ी जाकर डिवाइडर पर टकराई और पलट गई। पर खच्चे कैसे उड़े वह चित्र आपको दिखा रहे हैं। इतना दर्दनाक हादसा। मिष्ठान भंडार के बहुत प्रतिष्ठित हैं जबीरा नगर में। 40 साल के सचिन, 35 साल की उनकी पत्नी ऋतु, उनके जीजा जी हैं सुपेंद्र जैन 32 साल के, उनका भांजा है अक्षय जैन 2.5 साल का। गंभीर रूप से घायल लोगों ने गाड़ी से निकाला, राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कह दिया अब कोई सांस नहीं बची है। यही नहीं, बेटी आद्या और 4 अन्य गंभीर घायल अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कहते हैं कैसे कर्मों का खेल होता है। कौन से होते हैं कि घर से निकले थे तीर्थ पे जाने के लिए और तीर्थ पहुंच नहीं पाए और उससे पहले ऊपर चल दिए। दर्दनाई से पूरा दमोह एक बार फिर गमगीन हो गया है कि ऐसी घटना 1 साल 1.5 साल पहले फिर भी पहले भी सुनी थी आपने कि इस तरह से हुई, और यह कितनी दर्दनाक घटना थी। आज लगभग सारे उत्तर भारत के राज्य बाढ़ पीड़ित हैं। राजस्थान जैसे क्षेत्र को भी कह सकते हो आप। जहाँ कहते थे कभी ऊँट चलते थे जहाज रेगिस्तान का, जो वहाँ भी ऐसी हालत रहे कई जगह पर है। पंजाब के दृश्य दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आप, जहाँ पे कह रहे हैं तू हमारा अल्लाह है, और जो अल्लाह बन रहा है वह सरकार ने तो अब प्रधानमंत्री 2 दिन पहले गए तब 1600 करोड़ का पैकेज दिया है। लेकिन वहाँ पर कहते हैं सारे के सारे जिलों में आज सारी फसल चौपट हो गई है। मनीष जैन ये बन गए हैं अल्लाह वहाँ के, हर जगह जाके पूरी सहायता कर रहे हैं। कहते हैं ये फरिश्ते हैं। एक सूद जी को सुना है ना आपने, सोनू सूद जी को, बिल्कुल उसी तरह के फरिश्ते बने हुए हैं। लोग इन्हें अल्लाह पुकार रहे हैं वहाँ पर। कोई किसी को कैसी सहायता है क्या है, हर समय तैयार हैं। कहते हैं जिसके मकान टूटे हैं कोई नहीं बनवाता, मैं बनवा के दूंगा। किसी को खाना नहीं मिलता है, मैं दिलवाऊंगा, मैं दूंगा। जो सुविधा चाहिए मैं करूंगा। कौन देगा कैसे देगा बात नहीं है। हर को हिम्मत बना के यह अकेला पानी की नौका लेके चल देता है, बचा लाता है, भोजन दे देता है, सब कुछ कर रहा है। और आज सबके अंदर एक पहचान बन रहा है, मनीष जैन, पंजाब का अल्लाह। अच्छा, अब आपको अधेड़ों से बूढ़ों से हमारी तरह से नहीं मिला रहे। एक छोटे से बच्चे 7 साल के हैदराबाद से मिलाते दिखा रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये है रिशान लोहाड़े। इसकी माता ही डॉक्टर हैं, नम्रता लोहाड़े। दिखा क्यों रहे हैं आपको? दूसरी कक्षा में पढ़ता है। अरे पढ़ाई की बात नहीं कर रहे आपसे, आ जाइए, होशियार है पढ़ाई के अंदर। लेकिन माता पिता अनंत चौदस की घटना बता रहे हैं। एक दिन पहले माता जी ने कहा मैं उपवास रखूंगी। बेटा और जोर से बोला आत्मविश्वास में, अगर मम्मी आप रखोगी तो मैं रखूंगी। माता जी को याद आ गया अपना बचपन, जब वह 7 साल की थी, जिस तरह इस तरह थी, तब उसने पहली बार अनंत चौदस को उपवास रखा था। तब नहीं मालूम था कि मेरी जब मैं माँ बनूंगी मेरा बेटा 7 साल का हुआ, वह 7 साल। अच्छे अच्छे बच्चों को लोग भूल जाते हैं, कहते उपवास नहीं, खेलो, सब कुछ करो, जाओ ये पकड़ो गेम और करो। आज तो ये जमाना है। और इसने पर वह उपवास रखा। सोच सकते हो आप, जिसको भी अभिषेक का अधिकार नहीं मिला है वो 7 साल का उपवास कर सकता है। उपवास का मतलब समझ गए ना? नो ड्राई फ्रूट, नो वाटर, नथिंग। और 7 साल का बालक दिखा रहा है, बड़े बड़ों को पहचान बता रहा है। माँ बाप सुसंस्कारित हैं, इसलिए वह संस्कार बच्चे में आए हैं। माँ याद करके कहती है नम्रता जी कि मैंने जब बचपन में 7 साल की थी तो मेरे पिताजी ने यानी इसके नाना ने भी ऐसे करा था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। आज मेरा बेटा भी ऐसे कर रहा है। ये होते हैं फरिश्ते जो कहते हैं आज नींव में ही इतने पक्के तैयार हो जाते हैं, जो महल मोक्ष लक्ष्मी के अपने आप बनने लगते हैं। सीखिए सीखिए, हम जैसे 60-65 साल के भी से सीख सकते हैं। यही है भावना। हजारों लोग रुक जाते हैं। अनंत चौदस व्रत उपवास
नहीं ड्राई फ्रूट चाहिए, फल चाहिए, वो चाहिए, और साथ में इस मोबाइल के साथ ये करते हैं। आज एक बहुत मिसाल इस निशान लोहाड़े की, उम्र 7 साल, 2nd क्लास। चैनल महालक्ष्मी पहुंच गया सीधा राधेपुरी दिल्ली के अंदर, जहाँ चल रहा है आचार्य श्री सुरत्न सागर जी ब्रिराज का चतुर्मास। आपको बताया था ना, आज 2 आचार्यों की अनुभव जोड़ी। बस होने के बाद एक सवाल पूछने पहुंच गए थे कि आज ऐसा किया है कि हम जैन नहीं अपने जैन के अंदर पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज ऐसे हम भक्त बन गए हैं कि एक के भक्त दूसरे कम भक्त बन जाते हैं। आज अपने साधुओं के साथ ही हम एक दूसरे को लड़ाने को जैसे तैयार हो जाते हैं। आज देश में जैन समाज में श्रावक कम और भक्ति रह गए हैं। कैसे होगा इलाज? तो सुना उनसे, जरा सुनिए, जरा आचार्य सुनील सागर से कुछ खास बात करेंगे। इसको अगर कोई विराम लगा सकते हैं तो ये कथा कथित जो भक्त है ना आज के, वो लगा सकते हैं। अभी हमारे संघ से गुरुजी के शिष्य हैं आचार्य सुनील सागर जी, बहुत अच्छी बात कही, मुझे अच्छा लगा। आपके जैसा चैनल पे पढ़ा भी था, मुझे संघ के लोगों ने सुनाया था। आज भक्तों की फौज बहुत है, बिल्कुल, श्रावक की फौज नहीं है। हाँ, और हम भी यही प्रेरणा देते हैं, हम भी यही कहते हैं कि अगर आप हमारे पास आ रहे हैं तो भक्त बन के मत आओ, श्रावक बन के आओ। अगर भक्त बनकर आओगे तो आप एक जगह पर स्टैंड हो जाओगे, आप आगे पीछे नहीं खिसकोगे। तो आपको वही ब्रांड का वही साधु चाहिए भक्त के लिए। तो श्रावक के लिए तो मात्र उसको पीछे का मंडल चाहिए, वो तो अपनी नित्य नियम क्रिया करेगा, पड़घान करेगा, आहार दान देगा। और जो पर्सनल भक्त बन गए तो वो सारे काम गड़बड़ है। इन पर्सनल भक्तों से तो मतलब दूर रहना चाहिए। ये गुरुजी कहते थे, जितनी जी लक्ष्मीपति है ना, ये तुमको रोडपति बना देंगे, ये तुम्हारे सारे व्रतों को खंडन मंडन कर देंगे। इसलिए इन लक्ष्मीपतियों से उतना मतलब रखो जितनी जरूरत है। ये गुरुदेव का आदेश था। भक्त और कमकत और श्रावक की बात चल रही थी और तभी मालूम चला कि गुरुवर के साथ एक खास बात दिल्ली में पहली बार होने वाली है, जिसके बारे में आज आपको बता रहे हैं। अब क्या रह गया है? नवरात्र रह गया है, दशहरा आ गया है, दिवाली आ जाएगी और फिर कार्तिकी अष्टमी आ जाएगी आपके पास। 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। बस उसी के बारे में थी। वैसे सिद्ध चक्र विधान लगभग हर मंदिर में मिल जाते हैं, आपको होते हैं, पर यह अलग क्यों कर रहे हैं? हमने जब गुरु जी से पूछा तो वो हैरान थे। साथ में मरसलगंज से आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी आएंगे। अनोखी जोड़ी को देखने का आपको सौभाग्य भी मिल पाएगा। पर हाँ, खास सिद्ध चक्र विधान अब पहली बार कह पाएंगे मैं करवा रहा हूँ। अभी तक और करवाते हैं हम, उसमें जाके अपने अर्घ चढ़ा पाते हैं। कहते हैं मांडला बना होता है, कभी कभी गिनती होती है तो एक बार नंबर हमारा भी जाता है, हम कहते हैं हाँ हमने भी मिला। पर इस बार मेरे ही मांडले पर मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार एक साथ बैठेगा। ऐसा मौका दिल्ली में कभी नहीं मिला है, आगे मिलेगा ये कह नहीं सकते। ऐसा मौसम जिसके अंदर 108 मांडलों पर जिन प्रतिमा विराजमान होगी प्रतिष्ठित, साथ में सौभाग्य ऐसा कैसे जिन मेले के अंदर बैठ के कर रहे हैं, और साथ में बाकी 900 में सिद्ध चरणों के रूप में सिद्ध मंडल बने होंगे। कहते हैं एक एक मंडल पर एक एक परिवार अपना करेगा। लगभग 5000 लोग एक साथ करेंगे। हाँ, कहाँ कर रहे हैं पहले बता दें, दिल्ली के रघुवरपुरा, कहते हैं ना गांधी नगर के पास, DAV स्कूल ग्राउंड में, बहुत बड़ा ग्राउंड है। ऐसे कार्यक्रम के लिए जाते हैं जैन सामाजिक कार्यक्रम वहीं होते हैं। विश्व शांति यज्ञ भी साथ होगा। नंदीश्वर द्वीप की रचना होगी। नंदीश्वर द्वीप जानते हैं ना आप, जहाँ पर 52 चैत्यालय हैं, कृत्रिम नहीं अकृत्रिम। 13 एक दिशा में है, एक अंजनगरी, 4 दधिमुख, 8 रति कर्जनालय होते हैं। कहते हैं अंजनगरी 100 योजन चौड़ा, 100 योजन लंबा, 50 चौड़ा और 75 योजन ऊंचा। इस तरह के जिनालों के रूप में उसकी हम जानकारी जान पाएंगे। कहते हैं इंसान के रूप में हम कभी नहीं जा सकते 2.5 से आगे, पर उनके दर्शन करके वैसा सौभाग्य पाएंगे। बस अभी दर्ज करवा लीजिए अपना नाम। 28 अक्टूबर से शुरू होगा यह सिद्ध चक्र महामंडल के रूप में एक बड़ा विधान। 1008 लोग नहीं, परिवारों के साथ। होनहार बिरवान के हुत चिकने पात, बचपन की नहीं बड़े की बात करें। मुनि सोवर जिनालय गुना की बात करें। पहले ये पाठशाला संचालिका थी, देख रहे हैं, सपना अनुराग जैन। लेकिन कहते हैं संस्कारित होते होते आज उस प्रशासनिक में बढ़ते बढ़ते अभी तक बुरहानपुर में अपर कलेक्टर थी, और अब खुशखबरी है कलेक्टर बनने वाली हैं। यह होती है भक्ति के साथ शक्ति और ध्यान के साथ ऊपर बढ़ने के सामर्थ्य, सीढ़ी के साथ। यही नहीं कि मैं धर्म में आगे हूँ, अब मैं प्रशासनिक सेवा में करके
जैन सेवा के उन मूल्यों का रखते हुए उस रास्ते बढ़कर हो। भावना यही है कि जैनों के संस्कार करते हुए जैन संस्कृति विरासत सुरक्षा के लिए आप भी कुछ कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं चैनल महालक्ष्मी सान्ध्यावानी परिवार की ओर से और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।